बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आज हम क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 5 करेंगे। लेक्चर नंबर 5 में जो टॉपिक है वो ये है कि इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेट ऑफ ब्रीथिंग। टॉपिक से साफ जाहिर होता है कि हमारी ब्रीथिंग पर एक्सरसाइज का क्या इफ़ेक्ट है, क्या असर है। यानी कि अगर हम एक्सरसाइज करें तो हमारी ब्रीथिंग को क्या होगा, वो हमारी ब्रीथिंग की रेट जो है वो ज़्यादा होगा या कम होगा या अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। तो हम इसमें बात करेंगे उस चीज़ पर। सबसे पहले जब हम रेस्ट में होते हैं यानी एक्सरसाइज नहीं करते या जो होता है हम चलती नहीं है या भागती नहीं है, तो हम सिर्फ रेस्ट में होते हैं, तो उस वक्त हमारी ब्रीथिंग रेट जो होता है ना, जिसे हम नॉर्मल ब्रीथिंग रेट भी कहते हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग रेट इज 15 to 20 टाइम पर मिनट। यानी कि 15 से 20 टाइम जो होता है वो 1 मिनट में होता है हमारी ब्रीथिंग रेट। जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, व्हेन एक्सरसाइज स्टार्ट, जब हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं तो हमारे जिस्म को ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होता है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और वो इसलिए कि जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होती है तो इसे ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि ज़्यादा एनर्जी हासिल करें। मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड जब ऑक्सीडेशन ऑफ मॉलिक्यूल required oxygen to obtain more energy। जब ऑक्सीडेशन ऑफ मॉलिक्यूल होता है तो ऑक्सीजन भी ज़रूरत होती है उसकी, ताकि ज़्यादा एनर्जी जो है वो हासिल किया जाए। जब ये और CO2 जो होता है, इसके नतीजे में इस रिजल्ट CO2 इज प्रोड्यूस, यानी इसके नतीजे में जो है वो CO2 प्रोड्यूस होता है, जो विच जॉइन विथ ब्लड, जो ब्लड के साथ, खून के साथ जो है वो मिल जाते हैं। फिर जब ये ब्लड, व्हेन दिस ब्लड reach the brain, specific part called medulla oblongata, specific part medulla, it is also called breathing center. Medulla is also called breathing center। जब ये ब्लड मेडुला को पहुंच जाए तो वो डायफ्राम को, विच व्हेन दिस ब्लड रीच द ब्रेन स्पेसिफिक पार्ट मेडुला, जब ये ब्लड जो है वो मेडुला को पहुंच जाए तो ये मेडुला
मेड्यूला जो होता है ना, ये रिब्स को और डायपाम को मेड्यूला oblongata send message to ribs muscle and diaphragm at great speed. ये मेड्यूला ऑब्लांगेटा जो होता है, ये रिब्स और डायफ्राम को जो है वो मैसेज भेजता है ताकि वो अपनी जो कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन जो है वो ज़्यादा करे। तो इसके नतीजे में वो अपनी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो ज़्यादा करते हैं। तो इसके बदले में, इसके नतीजे में जो है वो ब्रीथिंग ज़्यादा हो जाता है, यानी अपनी नॉर्मल रेट से ऊपर जाता है। द ब्रीथिंग रेट इज इंक्रीज्ड, यानी वो इंक्रीज हो जाता है। और इस तरह एक ही मिनट में 30 to 40 टाइम जो है वो ब्रीथिंग रेट जो है वो होता है। ब्रीथिंग रेट reached 34 to 40 टाइम पर मिनट। इसके बाद अगला टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, यानी रेस्पिरेटरी जो हमारी एक सिस्टम है हमारे जिस्म में, जिसमें जो है वो एयर जाता है और फिर बाहर निकलता है। और डिसऑर्डर तो डिजीज़ को कहते हैं। एनी abnormality in the body is called disorder. So respiratory disorder, some types of respiratory disorder are given below, यानी सब जो है वो बाज़ किस्म की जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वो हम बयान करेंगे, जिसमें सबसे पहला है ब्रोंकाइटिस। इसके नाम से भी पता चलता है कि ब्रोंकाइटिस उस डिजीज़ को कहते हैं जिसमें ब्रांकाई जो है उसकी जो वाल होते हैं ना वो डैमेज होता है। When the lining of bronchi and bronchiole become inflamed or infected, this condition called bronchitis। यानी ब्रोंकाइटिस वो डिजीज़ है जिसमें ब्रांकाई जो कि अंदर लीन जो होता है ना, वो वाल जो होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है और इन्फ्लेम हो जाता है। ब्रोंकाइटिस और ब्रांक्यूल की ब्रांकाई और ब्रांक्यूल की जो वाल होते हैं ना वो इन्फ्लेम हो जाते हैं। इसके साथ साथ
This disease decrease the amount of air flow enter to lungs। यानी कि ये डिजीज जो होता है ना, ये एयर जो होते हैं, अमाउंट ऑफ एयर जो होते हैं वो डिक्रीज करता है, उसकी फ्लो को डिक्रीज करता है। This disease is caused from virus, bacteria, एक्सेट्रा। ये डिजीज होता है ना, ये वायरस से भी काज होता है, बैक्टीरिया से भी काज होता है। अब ब्रांकाइटिस की डिजीज की दो टाइप्स है, एक जो है वो परमानेंट है या शॉर्ट टाइम है, या एक जो है वो टेम्परेरी है, शॉर्ट टाइम है, और दूसरा जो है वो परमानेंट है, जो लॉन्ग टाइम है। शॉर्ट टाइम वाला जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। शॉर्ट टाइम ब्रांकाइटिस इम्प्रूव इन 2 weeks, यानी कि वो 2 हफ्ते लेते हैं ताकि वो अपनी इम्प्रूव हो जाए। और ब्रांकाइटिस के लिए ब्रांकाइटिस डिजीज कैन बी इम्प्रूव by using medicine, antibiotics are used for this disease। यानी कि एंटीबायोटिक्स जो होता है वो भी इस डिजीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होते हैं, वो ड्रग्स होते हैं जो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स भी इसमें इस्तेमाल होते हैं। एंटीबायोटिक्स उस वक्त इस्तेमाल होता है जब ये ब्रांकाइटिस बैक्टीरिया की वजह से लगा हो। इसके अलावा एंटीवायरल मेडिसिन जो होता है वो एंटीवायरल मेडिसिन is used due to this disease caused from virus। ये डिजीज जब वायरस से काज होता है तो उसके लिए एंटीवायरल मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और ऊपर वाला जो होता है एंटीबायोटिक, वो जब बैक्टीरिया से जो भी डिजीज़ लगता है तो फिर हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा टॉपिक। हमने 2 टॉपिक्स पढ़े। एक टॉपिक जो है वो इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेट ऑफ ब्रीथिंग, और दूसरा जो है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में सबसे पहले हमने ब्रांकाइटिस पढ़ा। तो स्टूडेंट, हमारी वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो तुम तक पहुंच सके। थैंक यू।